39वां श्लोक दूसरे चैप्टर का। कृष्ण जी क्या कह रहे हैं भाई? एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या योक्तो यया पार्थ कर्म बंधनम प्रहास्यसि। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पृथा पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। अब एक काफ़ी चीज़ें बता रहे हैं कि एक तो हमें कर्म बंधन होता है ना, कॉज एंड इफेक्ट। अगर गलत कर्म अपने अंदर पैदा करोगे, अपने विचारों में, अपने कर्मों में, अपने इमोशंस में, तो उनका फल तो भुगतना पड़ेगा, है ना, और वो तुम्हें दुख देंगे। तो सबसे पहले कृष्ण जी यही बता रहे हैं कि अभी तक जो मैंने तुम्हें आत्मा का ज्ञान दिया वो एक वैश्लेषिक अध्ययन है, सांख्य योग है। वो सांख्य है, ज्ञान है एक तरह का, जो कि अब वो कह रहे हैं कि अगर तुम निष्काम भाव से, है ना, किसी कामना रहित सिर्फ अपने धर्म के पालन करने के लिए कर्म करते हो। अब मैं उसमें बताऊंगा कि अगर तुम निष्काम भाव से कर्म करते हो तो ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे, है ना। अब वो यही कह रहे हैं कि अब आगे मैं तुम्हें निष्काम भाव करने का रहस्य बताऊंगा, और अगर तुम निष्काम भाव करोगे, अगर तुम निष्काम भाव करोगे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो मुक्ति का मार्ग भी बता रहे हैं अर्जुन को। सबसे पहले उन्होंने आत्मा का ज्ञान दिया, फिर उनको कॉन्सिक्वेंसेस बताए अर्जुन को कि क्या क्या हो सकता है। उसके बाद अब वो उनको निष्काम भाव, धर्म युक्त जो भी काम है उनका, है ना, मतलब धर्म होना चाहिए, वो उनका धर्म है ये करना, धर्म के लिए वो लड़ रहे हैं। बजाय कि उसको किसी कामना से, बजाय कि किसी कॉन्सिक्वेंस का सोच के, है ना, उससे बंध जाके फिर वो कोई कर्म करे। वो यही समझा रहे हैं कि देखो ये तो क्लियर है कि ये तुम्हारा धर्म है ना, ये तो क्लियर है। अब अर्जुन को वो निष्काम भाव का ज्ञान देंगे, निष्काम भाव का, निष्काम कर्म करने का ज्ञान देंगे, जिससे कि वो कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाए।